हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो ये आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है आपका दोनों बुक्स में आपका ये चैप्टर है, यानी कि आपकी ये ह्यूमन ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है और आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का 3rd चैप्टर है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों चैप्टर्स को एक साथ कंबाइन करके पढ़ाया जाए, क्योंकि यही मेरी अप्रोच है। क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं बना करके वीडियो को शॉर्टली हम कवर कर सकते हैं दोनों चैप्टर को एक साथ। तो मैं वही करने वाली हूँ, जो जहाँ से फिट बैठता है उसको उस हिसाब से पढ़ा करके आपका पूरे दोनों चैप्टर्स कम्प्लीटली कवर होंगे। यू डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपके 2 टर्म्स होते हैं जो कि समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो लोग ज़्यादातर कंफ्यूज करते हैं अबाउट द ग्रोथ डेवलपमेंट। उनको लगता है ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही होता है, पर नहीं। ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव टर्म है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव टर्म है। मतलब ग्रोथ मतलब कि ऐसी चीज़ जो कि हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी एज जो है हम उसे मेज़र कर सकते हैं, आपका वेट, आपकी हाइट को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज़ ग्रोथ, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट को हम मेजर नहीं कर सकते। आप ये दिमाग, आपके अंदर कितनी मेच्योरिटी आ गई है उस चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते, उसको हम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो डेवलपमेंट इज़ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व। सो ये दोनों के बीच का डिफरेंस। आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट था, ये दिया था डॉक्टर महबूब अल हक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ में आ सकता है। की एरियाज़ क्या हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के? ह्यूमन डेवलपमेंट पहले होता क्या है वो समझते हैं। सो देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब कि आप जैसे कि हम कंट्री के पर कैपिटा काउंट करते हैं, हम कंट्री की GDP काउंट करते हैं, या फिर हम कंट्री की नेशनल इनकम को मेजर कर लेते हैं। अब ये तो बाहर का हो गया। अब जो मेन हमारा इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है कि अंदर से हमारी कंट्री कैसी है, अंदर से कंट्री की कंडीशन कैसी है। हमें जानते हैं कि इंडिया की बाहर हमारी कंडीशन भले ही पर कैपिटा अच्छा हो, GDP अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन अंदर कई सारे लोग यहाँ पे पॉवर्टी से जी रहे हैं, माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं, बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है, हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं है, कुछ जगह पर लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। तो ये जो है ये क्वालिटी टर्म्स है, ये डेवलपमेंट एरियाज़ है, ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ पर कैपिटा वगैरह है, ये हमारा क्वालिटी टर्म्स है। इन सब चीज़ों का इम्प्रूवमेंट करना इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब इनको मेजर करो एंड नो व्हाट कि ये कितना डेवलप्ड है। सो 3 की एरियाज़ माने जाते हैं। पहला, एक्सेस टू रिसोर्सेज सबके पास होते हैं, पर कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज उनको मिल नहीं पाते, किसी को ज़्यादा मिलते, किसी को कम मिलते हैं, तो एक्सेस होना चाहिए रिसोर्सेज। सेकेंडली, हेल्थ, लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी होनी चाहिए और लोगों को हेल्थ की अप्रोच भी होनी चाहिए, हॉस्पिटल्स होने चाहिए। एजुकेशन शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन, हर कोई पढ़ा लिखा होगा तो डेवलपमेंट होगा ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ होती है कि चॉइसेस। जब हम एजुकेट होते हैं तो वी कैन मेक चॉइसेस। आप अगर एजुकेटेड हो गए ही नहीं, मान लिया आपको बोला गया बचपन से कि नहीं, यू हैव टू इंडल्ज इन द जो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है आप वहाँ पे इंडल्ज हो जाओ, तो आप अपनी चॉइस पे नहीं डिपेंडेंट हो। आपके फैमिली में किसी ने बोल दिया तो आपने कर दिया। व्हेन यू गेट एजुकेटेड आपको लगेगा कि शायद मैं एजुकेशन में ज़्यादा अच्छा कर पाऊँ, देन यू विल बी एबल टू मेक अ चॉइस, आप एजुकेशन में चले फील्ड में जाओगे। तो ये बेसिक की एरिया। नाउ डेवलपमेंट की मीनिंग जो होती है, इट इज़ नॉट सेम फॉर एवरीवन। कुछ लोगों के लिए अलग होती है, जैसे कि कुछ लोग अमीर, कुछ लोग गरीब। तो अमीर के लिए एक नई कार आना इज़ द डेवलपमेंट, और पुअर जो होगा उसको अगर खाने के लिए 1 टाइम का खाना खाता था, अब 2 टाइम अवेलेबल हो रहा है, दैट इज़ डेवलपमेंट। सो हर किसी के लिए, इंडिविजुअल के लिए जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो अलग हो सकती है। अब इसके बाद हमारा है जो फर्स्ट UNDP थी, मतलब UNDP जो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंटल प्रोग्राम, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी 1990 में, जिन्होंने पहली बार ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स इनको अमेंड करते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली थी। इसके अंदर क्या क्या निकला, कैसे कैसे क्या क्या हमारे इंडिया में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया, वो सब कुछ अभी आगे पढ़ेंगे। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि 4 इम्पॉर्टेंट पिलर्स होते हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट की। जैसे कि एक घर होता है तो घर की 4 दीवारें होती हैं, आप छत सीधा लगा दो तो वो छत अटकेगी नहीं, अटकेगी ऑफ कोर्स, 4 दीवारों की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही ये 4 दीवारें नहीं होंगी तो हमारा घर भी नहीं, हमारी नींव नहीं रहेगी, हमारा घर गिर जाएगा, ऐसे समझ लो। तो इक्विटी
सबसे पहला यानी कि इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, हर किसी को रिसोर्सेज को एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी सिमिलर होनी चाहिए। जैसे कि एजुकेशन है तो इट शुड बी एक्सेस टू ऑल, नॉट वन नॉट टू, बट हर कोई कर पाए। सस्टेनेबिलिटी, अब ऐसा नहीं कि एक टाइम तो तुम कर दे रहे हो और फिर बाद में क्या है सस्टेनेबल ही नहीं रह रही वो चीज़। एजुकेशन अभी है बट आगे जा कर के कोई फ्यूचर नहीं है, तो आगे जनरेशन के लिए भी हमें सोचना है, हमें सस्टेनेबल रखना है। और प्रोडक्टिविटी यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज़ होना चाहिए इन द प्रोडक्टिविटी। ये अब वो कैसे होगी, देखो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है अगर उसको एजुकेट किया जाएगा, उसकी हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, उसकी वर्क करने की एफिशिएंसी इससे क्या होगी, इम्प्रूव होगी, एंड दस हमारा वर्क लेबर भी इंक्रीज़ होगा, एंड दस डेवलपमेंट होगा। एम्पावरमेंट, हर कोई एम्पावर्ड होगा। एम्पावर्ड फॉर व्हाट, एम्पावर्ड फॉर मेकिंग देयर चॉइसेस। कैसे होगा, एजुकेशन से, फ्रीडम से, और फ्रीडम टू पुट देयर ओपिनियंस, और ऑल्सो गुड गवर्नेंस बाय द गवर्नमेंट। सो ये सब चीज़ें 4 पिलर्स हैं आपके किसके, ह्यूमन डेवलपमेंट के। तो अब आगे हम पढ़ते हैं अप्रोचेस। ओके, तो अप्रोचेस जो हैं उसमें हमारे पास है आपका इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच और कैपेबिलिटी अप्रोच। मतलब देखो जो अप्रोच है उसका मतलब हम किस किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट का पता लगा सकते हैं। तो ये सबसे पहली है इनकम। तो अब किसी भी इंडिविजुअल या उन कंट्री के रहने वाले लोगों की इनकम से ये तो पता चल ही जाता है कि क्या है वहाँ के, क्या रिफ्लेक्ट कर देता है वो कि द लेवल ऑफ फ्रीडम लोगों में है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट उस कंट्री में है, एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का डेवलपमेंट। सो ये इनकम अप्रोच, इनकम रिफ्लेक्ट करती है। मतलब अब वेलफेयर अप्रोच मतलब कि जब गवर्नमेंट, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट लोगों पे खर्चा करती है, जो लोग गरीब होते हैं उनकी लाइफस्टाइल को और लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट इज़ गिवर बट लेने वाला कोई नहीं होता। मतलब बेसिकली काम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट रिसीवर्स, वो लोग रिसीव कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको दे रही है, दे रिसीविंग, वो कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेलफेयर अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच में क्या होता है कि वो कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, फॉरगेट अबाउट द 6 जो भी ह्यूमन की एरियाज़ होते हैं उन सब चीज़ों को भूल जाओ, बट जस्ट फोकस ऑन द 6 बेसिक नीड्स। तो कहते हैं कि इसको भूल जाओ और जो चॉइसेस होती है ह्यूमन की उनको भूल जाओ। मतलब हम ज़रूरतों पे ध्यान नहीं देते, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी है, उस पर ध्यान दो। क्या क्या प्रायोरिटी है, रोटी कपड़ा मकान, और देखो फूड, हेल्थ, एजुकेशन पे खर्चा, और वाटर सप्लाई पे, सैनिटेशन पे, हाउसिंग पे खर्चा। तो इन पे खर्चा करो, उसके अलावा किसी पे ध्यान मत दो, एंड दिस इज़ हाउ वी कैन मेक द कंट्री डेवलप्ड। सो इनकम को बढ़ा दो पहला। सेकेंड है कि एक काम करो, तुम लोग जो गरीब है उन पे फोकस करो, उनसे कुछ काम मत करो बट उन पे खर्चा कर दो। थर्ड कहता है कि सिर्फ बेसिक चॉइसेस पे तुम ध्यान दो, बाकी ध्यान मत दो। कैपेबिलिटी अप्रोच होती है कि जब लोग क्या होते हैं, लोग की जो कैपेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करना, कि वो लोग रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएँ, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस कर पाएँ। तो इस तरीके से लोगों की कैपेबिलिटी कि वो इसको अप्रोच कर पाएँ। तो दिस वाज एक्सेप्टेड कैपेबिलिटी अप्रोच कि हम ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है आपका HDI में आपका 0 से 1 की एक स्केल होती है जिसके अंदर आपका क्या करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा अगर आपकी अच्छी है ह्यूमन डेवलपमेंट तो 0.79 से ऊपर चले जाएगा। वेरी हाई के बाद हाई आता है, तो हाई है जब 0.69 से 79 के बीच का होगा तो, और लो है जब 0.52 से 69 के बीच का, एंड 0.52 अगर इससे नीचे चले गया तो, लो जब 0.52 से भी नीचे चले गया तो। अब वेरी हाई में कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्ज़रलैंड, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बेटर परफॉर्म किया है इन कंपैरिजन टू द लार्जर कंट्रीज़। और रीज़न वही था कि इन्होंने की एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया था। तो और जो मिड वाले हैं, मीडियम वाले हैं, सो इसमें जो कंट्रीज़ इमर्ज हुई थी ये यूजुअली WW2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद की कंट्रीज़ हैं। इन लोगों ने पब्लिक पॉलिसीज़ पे ध्यान नहीं दिया, पुअर पब्लिक पॉलिसीज़ थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी इन कंट्रीज़ में ज़्यादा थी। तो इस वजह से यहाँ का जो डेवलपमेंट रहा वो कमी रहा, जैसे कि इंडिया इज़ द एग्जाम्पल। अब लो बोलेंगे तो पॉलिटिकल टर्मोइल चलते रहता है वहाँ पे, जो कंट्रीज़ डिक्टेटरशिप पे आ जाती है
पब्लिक इंस्टेबिलिटी रहते हैं, पब्लिक में स्टेबिलिटी नहीं मेंटेन करते हैं, सोशल इनस्टेबिलिटी रहती है, हाई इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ वहाँ पे रहती है। और क्योंकि लोगों को एक ही जगह पे ज़्यादातर कन्फाइंड होकर रहना पड़ता है बिकॉज ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, ऐसा भी हो सकता है। और लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो लोग कैसे कहेंगे कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो, नहीं सुनती गवर्नमेंट। डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा करेंगे, उनको पूरा का पूरा जोर यही होता है कि हम कैसे दूसरी कंट्री को क्या करें, डिफेंड करें और वहाँ पे भी कब्जा कर ले। तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज़ में ज़्यादातर लो डेवलपमेंट देखा गया। सो ये बेसिकली आपका था ह्यूमन डेवलपमेंट। और इसके आगे का जो है हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो 3 इंडिकेटर्स होते हैं उसने किस किस कंट्री में कैसे कैसे परफॉर्म किया। बहुत इजी सा, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अभी इसको पढ़ते हैं।